वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है पीसीआर। पीसीआर होता क्या है, उसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का काम क्या होता है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, मिलियंस और बिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनाते हैं किसकी, एक डीएनए की। ठीक है, यानी इसका काम क्या होता है, कॉपीज़ फॉर्मेशन का, कॉपीज़ बनाना किसकी, डीएनए की कॉपीज़ की फॉर्मेशन के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, पीसीआर टेक्निक। ठीक है, अब ये पीसीआर टेक्निक दी किसने थी, एक साइंटिस्ट है कैरी मॉलिस, उन्होंने दी थी इन द ईयर ऑफ 1983 में। ठीक है, पीसीआर टेक्निक इज़ एन आर्टिफिशियल मैथड। ये एक आर्टिफिशियल मैथड है, नेचुरल क्यों नहीं है, क्योंकि क्या कर रहे हो आप, एक डीएनए ले रहे हो, ठीक है, उस पर पीसीआर अप्लाई कर रहे हो, ये टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, इसी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज फॉर्म कर रहे हो। जैसे कि फोटोकॉपी होती है, उसी तरीके से इस डीएनए की सेम कॉपी का फॉर्मेशन इज डन बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल मेथड है। उसके बाद क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर साइकिलिंग होती है जिसको आप बोलते हो थर्मल साइकिलिंग। ठीक है, यानी CT साइकिल भी बोला जाता है इसको। तो ये थर्मल साइकिलिंग की एक प्रोसेस होती है, यानी ये पूरी साइकिल होती है, उसके थ्रू आपकी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म होती हैं। ठीक है, अब होता में आप कुछ चीज़ें आप उसमें यूज़ करते हो, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज का एंजाइम यूज़ करते हो, प्राइमर्स आप अटैच कराते हो। प्राइमर्स क्या होते हैं, आपके शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे जाके अटैच हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होता है, पहले वो समझिए। जैसे ये आपका डीएनए का एक सेगमेंट है जो कि 5' to 3' है, यानी अगर आप इस तरीके से लें तो AGCT। अब यही इसका दूसरा स्ट्रैंड है जो कि 3' to 5' डायरेक्शन में, ये प्रॉपर क्या है, एक डीएनए का स्ट्रैंड लिया है हमने एज एन एग्जाम्पल में। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है आपका, G का T, CGA, ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए एक दूसरे के। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होता है, जो पहला सेगमेंट है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा सेगमेंट, तो ये आता है कॉम्प्लीमेंट्री। उसी तरीके से प्राइमर्स होते हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं, एक शॉर्ट, इतना छोटा सा टाइप का आपका शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा जो किसी भी एक डीएनए में जाके अटैच होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, आपके कुछ स्टेप्स हैं। टप पे जाइए कि हमें चाहिए क्या क्या। पहले चाहिए हमें डीएनए टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है आपका, किसी भी चीज़ को जो आपको जिसकी कॉपीज़ फॉर्म करनी है, जैसे डीएनए की कॉपीज़ फॉर्म करनी है तो सबसे पहले आप उसका टेम्पलेट लेंगे। तो उस डीएनए को ही एज ए टेम्पलेट लिया गया है कि आपने ये शॉर्ट फ्रेगमेंट ले लिया एक डीएनए का, आपको इसकी कॉपीज़ फॉर्म करनी है, तो ये क्या है, एज ए टेम्पलेट आपका बोला जाएगा। ठीक है, एक एंजाइम आप इसमें यूज़ करेंगे, बिना एंजाइम के तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम क्या होता है, हीट रेजिस्टेंट होगा। जैसे अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने का काम वो एंजाइम करेगा, तो इसलिए एक एंजाइम यूज़ किया गया, उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। आप इसमें 2 प्राइमर्स अटैच करेंगे, 2 डीएनए प्राइमर्स अटैच करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। देन द फोर्थ थिंग है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी DNTPs। ये क्या होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जो एक नया डीएनए को फॉर्म करने में हेल्पफुल रहता है, DNTPs। और आप ये सारा करोगे कि इसमें एक बफर सॉल्यूशन के अंदर। बफर सॉल्यूशन क्या करता है, एक अच्छा खासा स्वीटेबल एक एनवायरनमेंट होता है फॉर, जो उसकी स्टेबिलिटी को देखेगा, एक ऑप्टिमम एक्टिविटी या फिर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब होता क्या है, जैसे कि प्रोसीजर की बात अब हम करते हैं। ये आपका क्या है, डीएनए का टेम्पलेट है, आपको इसकी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप बोला जाता है इनिशियलाइजेशन स्टेप। ये 4 स्टेप्स में आपका वर्क करेगा। फर्स्ट स्टेप इज इनिशियलाइजेशन। उसका टेम्परेचर होगा आपका 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये ओरिजिनल डीएनए है आपका, यानी डीएनए टेम्पलेट, जिसको आपको क्या करना है, रेप्लिकेट करना है या फिर कॉपीज फॉर्म करनी है। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया इनिशियलाइजेशन, कि हमने एक डीएनए टेम्पलेट ले लिया। सेकेंड स्टेप आता है आपका ये डीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन में क्या होगा आपका,
डीनेचुरेशन में क्या होगा आपका, आप डीनेचर कर दोगे, यानी ये जो दो स्ट्रैंड पास पास थे आपके, जैसे डीएनए में होते भी हैं, आप दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। यानी आप एक डीनेचुरेशन प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो, दोनों स्ट्रैंड्स आपके उसमें अलग अलग हो जाएंगे। वहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा आपका 94 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड स्टेप आता है अनिलिंग। अनिलिंग इज द स्टेप जहाँ पे आप क्या करते हो, ये शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड आपका ये जो प्राइमर है ये अटैच होता है दोनों स्ट्रैंड्स पे, ठीक है। और ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा एक दूसरे स्ट्रैंड पे। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम का स्ट्रैंड था, तो आपने जो प्राइमर अटैच किया वो गया 3 प्राइम से 5 प्राइम पर, ठीक है। जो दूसरा स्ट्रैंड था वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम था, जो प्राइमर अटैच होगा इस पर वो होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। तो एनीलिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 50 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यहाँ पे प्राइमर अटैच होता है, ठीक है। फिर लास्ट फोर्थ स्टेप आती है इलोंगेशन। इलोंगेशन से ही आप समझ जाओ किसी भी चीज़ को बढ़ाना, इलोंगेट करना। उसका टेम्परेचर होता है 75 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, ये प्राइमर जो आपने अटैच किया था तो ये वाला इस साइड मूव करेगा और दूसरा प्राइमर का स्ट्रैंड इस साइड मूव करेगा। जब वो स्ट्रैंड मूव करेंगे तो एक कॉपी फॉर्म ये हो गई, एक कॉपी ये फॉर्म हो गई उसी डीएनए की। तो इस तरीके से इस थर्मल साइक्लिंग के थ्रू ये जो 4 स्टेप्स हैं आपके, इनिशियलाइजेशन, डीनेचुरेशन, अनिलिंग और इलोंगेशन, इन 4 स्टेप्स को लेकर आपका किसी भी डीएनए की आप मल्टीपल कॉपीज फॉर्म कर सकते हैं और इस तरीके से आपका ये काम करता है। तो आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, पीसीआर में 2 चीज़ें आती हैं आपकी, एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर और एक है आपका रियल टाइम पीसीआर, ठीक है। यानी उसको एक और चीज़ बोला जाता है क्यूपीसीआर, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया इस पीसीआर का काम क्या होता है, कॉपीज ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए की कॉपीज बनाना वो पीसीआर का काम है। तो आप इन दोनों से कोरिलेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों का थोड़ा काम डिफरेंट है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या काम होता है, वो एमआरएनए से सीडीएनए यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कन्वर्ट करने में, बनाने में हेल्पफुल रहता है। ये क्यों बनाने के लिए होता है, क्योंकि कई बार आपको सीडीएनए की लाइब्रेरी चाहिए होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में एमआरएनए से सीडीएनए बनना। रियल टाइम में क्या होता है, आप मॉनिटर करते हो, जो भी आपने टारगेट दिया है उसको मॉनिटर कर देते हो, उसको एम्प्लीफिकेशन करते हो और रिजल्ट का एनालिसिस करते हो एट द सेम टाइम, उसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो रियल टाइम इसलिए बोला जाता है उसी टाइम पर, ठीक है। अब जैसे आरटीपीसीआर किट है, यूज़ होती है आपके कोविड के लिए, तो वहाँ पे क्या आप अपना एंटीजन प्रोवाइड कर रहे हो या फिर सैम्पलिंग कर रहे हो, उसके बाद वो कुछ समय में या एट द क्विक टाइम आपको रिजल्ट दे रही है। तो वो क्या है, रियल टाइम में कि आप मॉनिटर कर रहे हो उस स्पेसिफिक साइड टाइम पर, उसके रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे हो। ये होती है आपकी आरटीपीसीआर यानी क्यूपीसीआर भी उसको बोलते हैं। तो मैंने तीनों के बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या डिफरेंसेस हैं वो बता दिए हैं आपको। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू।